प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में फैक्टर के अंदर एक और शानदार टाइप आपके लिए लेके आया हूं। जैसा कि लगातार आपके लिए वीडियो दी जा रही हैं, तो इन टाइपों का आप लाभ उठाएं क्योंकि सारे कंसेप्ट अलजेब्रा के अंदर आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको फैक्टर मजबूत कराऊंगा और लगातार वीडियो देखने के लिए रेडियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, उन प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे की सारी वीडियो वॉच कर लीजिए। आज हम टाइप लेने जा रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाती है 1। तो x की 3 प्लस 1 का मान बताइए। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन ओनली 5 सेकंड में आप कर सकते हैं, परंतु 5 सेकंड में करने से पहले पूरा एक बार आप मेथड क्लियर कर लीजिए। अगर आपका मेथड क्लियर हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। पहले मैं आपको सिखाता हूं इसका मेथड। देखिए, यहां से जब आप करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करें पहले। अगर x प्लस 1/x का मान आपको 1 दिया गया है, जब x प्लस 1/x का मान 1 दिया गया है और इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर बटे x बराबर 1 आएगा। एलसीएम लेके करेंगे आप। अब ये क्रॉस में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका x। ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 0। यहां से एक रिजल्ट मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। मान पूछा जा रहा है आपसे कि हमें ये बताओ x की 3 प्लस 1 का मान बताओ। तो 1 का क्यूब कर सकते हैं आप। 1 के ऊपर कोई भी पावर आप लिख दीजिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी। आगे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों की गुना। अब देखिए, x प्लस 1 तो ये आ चुका है और इसका मान हो गया आगे 0, क्योंकि इसका मान हम पीछे निकाल चुके हैं। तो 0 की किसी भी नंबर से जब आप गुना करेंगे तो ये आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको निकल के आया कि x की 3 प्लस 1 बराबर आ गया 0। तो x की 3 बराबर हो जाएगा आपका -1। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलो, ये कर चुके हो आप। अब आपको यहां से समझना क्या। तो हमें पता लग गया कि x की 3 प्लस 1 बराबर 0 है। तो अगर आप इसको 1 की जगह आप x की पावर 0 लिखना चाहें तब भी क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई, 1 की जगह अगर आप x की पावर 0 रखेंगे तब भी आपके क्वेश्चन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब यहां पर आप देखें, अगर पावर में 3 का गैप है तो आंसर आपका 0 हो जाएगा, और ये इसका शॉर्टकट है। तो जब भी पावर में 3 का गैप आपका बन जाए तो समझ जाओ उस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा हम निकाल चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। अब देखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। x प्लस 1/x बराबर 1 है। x की पावर 45 प्लस 42 प्लस 15 12 प्लस 1 की वैल्यू पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 3 का अंतर होने पे इसका मान 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए 3 का गैप है, तो ये आप छोड़ दो। 3 का जब भी गैप बनेगा वो 0 कर देना है आपको। इसी तरह इनमें भी गैप आपका 3 का रहा है, ये भी आप छोड़ दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 1, जो कि बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये इसका शॉर्टकट है, लिखिए। तीसरा क्वेश्चन देखें। x प्लस 1/x बराबर 1, एक्स की पावर 18 15 14 11 x की 3 प्लस 1 की वैल्यू पूछा जा रहा है। अब हमने एक बार फिर देखा कि यहाँ पे गैप 3 का आ रहा है। जब 3 का गैप है तो ये खत्म हो जाएगा। फिर इनमें भी 3 का गैप है, ये भी खत्म हो जाएगा, और इनमें भी 3 का गैप है। x की 3 का मान -1 है। तो 1 की जगह आप x की पावर 0 लिखना चाहें तो इनमें 3 का गैप माना जाएगा, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा कट के। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 0। 0 का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट। करिए। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है। x की पावर 23 20 18 15 6 3 1 का मान बताओ। इनमें 3 का गैप है, खत्म। इसी तरह इनमें भी 3 का गैप है, ये भी खत्म। इनमें भी 3 का गैप है, ये भी खत्म। तो बच क्या गया आपका 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर सी पड़ेगा, लिखें। चलिए पांचवा सवाल देखें। पांचवा क्वेश्चन है। हमने फिर देखा 3 का गैप है, ये खत्म। इनमें भी 3 का गैप है, ये खत्म। आगे भी 3 का अंतर आ रहा है, ये भी खत्म। आगे भी 3 का अंतर है, ये भी खत्म। और इनमें भी 3 का अंतर माना जाएगा क्योंकि x की पावर 0 मानेंगे। तो इस सवाल का आंसर भी क्या आएगा 1। 1 का मतलब पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें।
एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर 1, एक्स की पावर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है देखो। अब इतने बड़े क्वेश्चन अगर आपको मेथड नहीं आता तो आप इन क्वेश्चनों को देखने के साथ छोड़ देंगे, परंतु आपको छोड़ना नहीं है, आपको सीखना है। 3 का अंतर है, ये भी खत्म, 3 का अंतर है, ये खत्म, ये खत्म, आगे 3 का गैप है, ये भी खत्म, आगे खत्म। तो इस सवाल का आंसर पड़ गया आपका 1। 1 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसको चलो 4 कर लेना, तो आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1, तो x की पावर 6 का मान बताइए। अगर x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1 है तो हमने अभी अभी पढ़ा था x की 3 बराबर -1 होगा। जब x की 3 बराबर -1 होगा तो x की पावर 6 को ब्रेक कर लो आप, क्योंकि हमें x की 3 का मान पता है। भाई आपको x की 3 का मान पता है, तो x की 3 गुना x की 3 x की 6 हो जाएगा। तो x की 3 का मान आएगा -1, और आगे इसका मान -1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आपको उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये वाला देखें, x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1 है, x की पावर 12 प्लस एक बटे एक्स की पावर 12। पहले 12 पावर का मान निकाल लें। x की पावर 3 बराबर है -1, ये रिजल्ट आपको देखते ही लिख देना है। अगर x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1 है तो x की 3 बराबर आएगा -1। अब पावर चाहिए 12, तो 12 पावर को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, +1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू 4। अब x की 3 का मान है -1, -1 के ऊपर 4 पावर, इसी तरह नीचे आइए, -1 के ऊपर 4 पावर, तो ये 1 आएगा, और ये भी 1 आएगा, एक और एक पड़ेगा, आंसर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है 2, लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब की बार x की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 12। x प्लस एक बटे एक्स का मान 1 है, तो x की 3 बराबर आएगा -1। अब x की पावर 18, 18 को आप लिख सकते हैं x की 3 इंटू 6, और 12 को लिख सकते हैं x की 3 इंटू 2। 3 के मल्टीपल में आपको बनाना है, 3 चौक 12। x की 3 का मान -1, -1 की पावर 6, 1 अपॉन -1 की पावर 4, तो ये प्लस का 1 आएगा, और ये भी 1 आएगा। आंसर आपको देना है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ भी पावर रख दे, x की 3 के मल्टीपल आपको बनाने पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखें, x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1 है, तो x की 3 बराबर आ जाएगा -1। जब x की 3 बराबर -1 है, पूछा जा रहा है x की पावर 48। 48 को आप लिखेंगे 3 इंटू 16, और 45 को आप लिखेंगे x की पावर 3 इंटू 15। ठीक है, 3 इंटू 16, 3 इंटू 15, एक्स की 3 का मान आएगा -1, -1 के ऊपर 16 पावर है, प्लस 1 अपॉन इसका मान भी -1 के ऊपर 15 पावर है, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, और ये आ जाएगा -1। तो 1 -1 और 1 में से 1 गए, आपका उत्तर पड़ेगा इसमें 0। अगर पावर सम है तो प्लस में आता है, और पावर विषम है तो आपका माइनस में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। x प्लस एक बटे एक्स का मान 1 है, तो x की पावर 33 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 51 का मान बताएं। अगर x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1 है, तो x की 3 बराबर आएगा -1। अब 33 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 11, और 51 को लिख सकते हैं 3 इंटू 17। एक्स की 3 का मान -1, और इसका मान -1 की पावर 17। अब देखिए पावर दोनों जगह विषम है, जब दोनों जगह पावर विषम है तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा -1, और ये भी -1, आंसर आ जाएगा -2। नोट करें। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। 12वां सवाल है आपका, x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1 है। तुरंत आपको लिख देना है कि x की 3 बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, -1। अब x की पावर 120 है, 120 को लिख सकते हैं 3 इंटू 40, और इसी तरह इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 80, और x की पावर 3 का मान आएगा -1 की पावर सम, और -1 की पावर 80। तो ये आंसर प्लस में आएगा, और ये भी प्लस में आएगा 1, और ये भी प्लस में आएगा, तो एक और एक पड़ेगा, आपका उत्तर 2। क्योंकि -1 के ऊपर अगर सम पावर है तो पॉजिटिव रहेगा, और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर आपका क्या पड़ेगा 2। तो इस सवाल का उत्तर देना है आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं 13वां क्वेश्चन। x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1 है, तो x की पावर 13 प्लस एक बटे एक्स की पावर 49। देखिए अब की बार कंप्लीट 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इन सवालों को आप करेंगे x की पावर 3 इंटू 4 कर लो, 12, और x की पावर 1।
13 पावर करनी है, प्लस 1/49 को लिख सकते हैं 16 3 48, और एक पावर आपकी अलग बचेगी। ठीक है ना, एक पावर आपकी अलग बच की सेपरेट। एक्स की 3 का मान रख दो -1 की पावर 4, जब -1 की पावर 4 तो ये प्लस का 1 आएगा, खत्म। इसी तरह इसका -1 की पावर समय, ये भी खत्म। तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का मान शुरुआत में दिया हुआ है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका ए। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट आज की क्लास का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद ये पूरा टाइप आप कवर कर चुके हैं। x की पावर 120 को आप लिख सकते हो 40 × 120, x की पावर आएगा 1 अलग। इसी तरह x की पावर 3 × 40, और x की पावर 1 आ जाएगा अलग। x की पावर 3 का मान आएगा -1 की पावर सम, खत्म, ये भी खत्म। बच वो गया x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का मान आएगा आपका 1। तो देखिए लगातार आपको टाइप वाइज वीडियो दी जा रही हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेंगी आने वाले टेस्टों के लिए। तो लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। प्लेलिस्ट में जाइए, शुरू से सारी क्लास आप कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें। चलिए विदा लेते हैं आप सभी से, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।